ये लाडली बहनाएं बैठी है सामने। बताओ, कांग्रेस के लोग कहते थे चुनाव के बाद योजना बंद कर देंगे, योजना बंद कर देंगे। चिंता मत करना बहनों, आपके लिए ये धनराशि लगातार मिलती रहेगी, लगातार। अरे बहन बेटी को देने में जो सुख मिलता है वो तो देवी देवता का आनंद देता है। लाडली लक्ष्मी हो, मुख्यमंत्री कन्यादान हो, कोई योजना नहीं बंद होने वाली है। लाडली लक्ष्मी बेटी योजना और पैसे भी बढ़ा रहा है। अब तो उद्योग धंधे खोले तो हमारे लाडली लक्ष्मी बेटियों के लिए हमारी सरकार के द्वारा रेडीमेड गारमेंट्स, रोजगार परक उद्योगों के लिए अगर बहन मां काम करने जाएगी, केवल 8 घंटे काम करेगी तो लाडली लक्ष्मी के तो पैसे मिलेंगे ही मिलेंगे। हमारे द्वारा भी 5,000 रुपया उसमें मिला करके 12,000, 13,000 रुपया महीने तक दिलवाया जाएगा फैक्ट्रियों के माध्यम से। ये हमारी सरकार की भावना है। बहन बेटी के हाथ में पैसा जाए तो उसका यश मिलता है, परिवार सुधरता है, आने वाली पीढ़ियों का भला मिलता है। इस बात को अगर हम लेके चलते हैं तो आज कांग्रेस के लोग सांप पकड़ लाए, सांप। अरे इनका क्या होगा? अरे बाबा, तुम कांग्रेस के लोग सांप को ही पूछते रहो, सांप को ही पकड़ के बैठे, फन के ऊपर डांस करके बताते भगवान का वो रोल हमको याद है। तुमने तो भगवान राम के लिए भी जाने क्या क्या किया था। भगवान राम का वो युग बोला जय श्री राम। भगवान राम के मामले में अड़ंगे लगाए थे, तुमने कोई कम कसर नहीं दी। आज तक भगवान राम के कांग्रेस के नेता दर्शन करने नहीं गए। क्या मालूम भगवान राम के प्रति क्या भाव रखते। जब वोट आता तो राम 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 करते, और जैसे वोट का मामला गया तो भारत माता की जय। भैया राहुल गांधी के फोटो बता देना, कभी राम जी के दर्शन करने गया हो तो राम जी के दर्शन करा देना उनको, या तुम ले जाना, हो गया काम तुम्हारा। तुम्हारे अपने भाव तुम्हारे पास रखो। ये तो विकास के मामले में जनता हिसाब मांगती है, देना पड़ेगा तुमको नहीं। जो नेता जवाबदार है उनको देना पड़ेगा। अभी तो राम जी में इच्छे उछल रहो, गोपाल कृष्ण बाकी है, बोलो कृष्ण गोपाल भगवान की। चलो मान लो पुराने वो भूल जाते हैं, आपके तो डंके की चोट के मथुरा में मंदिर बनाएंगे गोपाल कृष्ण का, हो एकदम तो बता दो। अपने काका से पूछो, अपने आका से पूछो, उनकी हिम्मत हो तो बोल दे, बताए हम आपका स्वागत करेंगे। माइक पे क्या बता देना, तुम्हारे बस की बात नहीं बाबू। जिस बात को लेकर के हम बैठे हैं हमारे लिए सौभाग्य की बात है। हमारे द्वारा सरकार के मामले में जिस प्रकार से भाव बन रहा है, बोलो गोपाल कृष्ण भगवान की, हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आपने बताओ 56 में 94 रुपए कुंटल गेहूं था 1956 में, और 56 से 2002 तक कुछ समय छोड़ दो, भाजपा का 56 से लेकर के 2003 तक 600 रुपए कुंटल था। ये हिसाब आपके सामने है, और हमारी 20 साल में 2600 रुपए कुंटल खरीद ले जा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। कहां 55 साल, कहां 20 साल, 2600 रुपए कुंटल तुम्हारे घर जितना हो सब तोड़ लेना, सब खरीद लेंगे। ये हमारी भावना है, ये हमारी जीवन। 4,000 रुपए कुंटल धान का, 4,000 रुपए हेक्टेयर, ये हमारी भावना। अब तो हमारी सरकार के माध्यम से किसान केवल गेहूं, धान, अरे ये तो लेंगे ही सही, बोनस देंगे जो देना है। अब तो दूध पे भी 5 रुपया लीटर का बोनस देंगे। ये है हमारी सरकार और भावना। किसानों की जिंदगी बेहतर से बेहतर करने के लिए जो बन पड़ेगा, सरकार अपना पूरा खजाना खोल करके
किसानों को समर्पित करने के लिए तैयार है, ये हमारी भावना। अरे किसान आधारित प्रदेश, जिंदगी में किसानों का भला करे, सबका भला हो जाएगा। और हमारे लिए तो यशस्वी प्रधानमंत्री ने केवल 4 श्रेणी बताई है, गरीब, महिला, किसान और युवा। ये चारों का भला कर दो, प्रदेश और देश का अपने आप भला हो जाएगा। ये हमारे भावना का सवाल। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सबको जोड़ करके, केवल बोलने के लिए नहीं, सबका साथ सबका विकास, ये भाव बताने के लिए नहीं है, करके देने के लिए। इसलिए आज के इस अवसर पर जब हम अपने गायों की बात करते हैं, गोपाल की बात करते हैं, अरे जिसके घर गाय वो गोपाल, और जिसके घर में गाय का कुल वो घर घर गोकुल। इसलिए इस भाव को आगे बढ़ाते हुए हमारे लिए तो गोकुल वृंदावन की संस्कृति, नाम लेने से जीवन पवित्र हो जाता है। आपके साथ क्या होता है मालूम नहीं, भगवान जाने आप किसको बोलते हो, लेकिन हम तो बोलते हैं। भगवान राम को भी बोलते हैं, राम और कृष्ण को नहीं बोले तो किसको बोलेंगे भाई? हमारा तो जीवन बेकार हो जाएगा। 500 साल का संघर्ष था भगवान राम के जीवन का। हमारे सम्राट विक्रमादित्य ने बनाया था मंदिर मां सरयू के किनारे, 84 काले कसौटी के खंबे वाले मंदिर को। माना कि उस समय आपकी सरकार नहीं थी, विरोधियों की थी, लेकिन मंदिर टूटा और हमारी भावना आहत हुई। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी आजादी के बाद आपने अड़ंगे लगाए नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से, जब बुंदेलखंड के लोगों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए आगे बढ़े। यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करो। केन बेतवा नदी और पार्वती काली सिंध का भी पानी आपको दोबारा मिलने वाला, जोरदार अभिनंदन करो। दोनों योजना को मिला करके लगभग 1.5 लाख करोड़ से ज्यादा की धनराशि माननीय मोदी जी के माध्यम से मिल रहा है। अब मोदी जी के नाम पे ताली बजती है तो आपकी छाती जले तो जले, हमको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। जो करेगा वो बढ़ेगा, जमाना देखेगा। ये जनता की आवाज है और हमने सबने देखा, 14 देखा मैदान साफ, 19 देखा और साफ, और अब की बार तो 1, 2, 3 पूरे ही साफ। क्या दिल्ली, क्या हरियाणा, क्या महाराष्ट्र, जहां देखो वहां आप साफ, तो हम क्या करें? ये तो आपके कलम है भाई। जनता आपको पसंद करे लोकतंत्र में, आपकी जय जयकार। आपको नकारे तो हाथ जोड़ के, हमने भी 55 साल तक दूसरे के हाथ ही जोड़ते रहिए। हमारी सरकार नहीं बनी, कोई बात नहीं, जब बनी तो ऐसी बने अंगद के पांव की तरह रखा हुआ नरेंद्र मोदी जी का पांव, जिनके भाव है ना खाएंगे ना खाने देंगे, जनता की बेहतरी के लिए काम करेंगे। ये यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में विकास का कारवां बढ़ रहा है। बोलने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन इन्वेस्टर समिट के माध्यम से भी जब 30 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया तो मुझे इस बात की प्रसन्नता है, लगभग 500 करोड़ की फैक्ट्रियां राजगढ़ में भी लगने वाली है। 500 करोड़ की फैक्ट्रियां यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के गरीबों के लिए, किसान के बच्चों के लिए, बहनों की बेहतर जिंदगी के लिए ये विकास का कारवां चल रहा है। आज के इस अवसर पर यहाँ स्वामित्व योजना में जिस प्रकार से आपको पट्टे दिए गए, बहुत सारा आंकड़ा है, बहुत सारी बातें बता सकता हूँ, लेकिन आज हम 1-2 बात कह करके अपनी बात जल्दी आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि मुझे हेलीकॉप्टर में उड़ना है, बाद में थोड़ा सा तकलीफ होगी। लेकिन राज्य परिवहन निगम भी अगर बंद हुई है तो छाती थाम के पूछो अपने आप से भी, ये रोडवेज की बसें किसने बंद करी थी भाई साहब? ये एक एक करके
ये हिसाब सारा आएगा आपके सामने जब आप बैंक में जाते हो, नया कुछ बोलने जाते हो, अपनी योजना के लिए कर्जा मांगने जाते हो, तो पुराना हिसाब भी बताता है, ये आपके माथे जमा करो फिर देंगे। होता किसके समय बंद हुई? अब ये तो मानना पड़ेगा। कोई बात नहीं, आप ताले लगाओ, हम खुलवा कर चालू कराने वाले लोग हैं, ये हमारी सरकार। जब गांव गांव में सड़कें बन गई, बिजली हो गई, पानी मिल गया, तो क्यों हम नहीं देने वाले सड़क परिवहन की व्यवस्था? सड़क परिवहन की व्यवस्था भी गांव गांव तक दी जाएगी, ये हमारा वचन है और ये पूरी की जाएगी। आज के इस अवसर पर जब हम अपने लिए गरीबों की सस्ती परिवहन की सेवा दे रहे हैं, और आप बताओ राम राज की बात करें, राम जी के बारे में आपका मन जो हो तो कोर्ट ने देख लिया, लेकिन ठोक बजाने के बाद भगवान राम का मंदिर बना, भगवान राम धूमधाम से मुस्कुरा रहे। हम उस पार्टी के लोग हैं जो भगवान के समान आत्मा सो परमात्मा, भगवान राम हमारे अपनी परमात्मा ने आत्मा में बिठाया है, तो घर घर के अंदर मुस्कुराना आना चाहिए। इसलिए गरीब से गरीब आदमी का भी पक्का मकान बने, ये कामना अटल बिहारी वाजपेयी जी के बाद नरेंद्र मोदी जी की पार्टी ने की है। इसलिए घर घर गांव में हो या शहर में प्रधानमंत्री आवास देने का काम अगर किसी ने किया, हमारी पार्टी ने किया। जोरदार अभिनंदन करो नरेंद्र मोदी जी के लिए। ये है राम राज। गरीब आदमी का भी मकान पक्का बनना चाहिए, उसके घर में भी चूल्हा होना चाहिए, गैस का चूल्हा। आपके टाइम बड़े लोग गैस का चूल्हा चलाते थे, आज घर घर में उज्ज्वला गैस कनेक्शन मिल रहा है। जोरदार अभिनंदन करो। जिनको बुरा लगे तो 10 बार बुरा लगे,